नहीं, पैम्फलेट वही है, टेम्पलेट भी वही है, इसीलिए उनका तो पैम्फलेट भी वही है। नहीं, टेम्पलेट और पैम्फलेट दोनों वही है। नहीं, पैम्फलेट वही है, लेकिन अगर उसी फॉर्मूले पे चलेंगे तो उन्होंने देख लिया ना कि भाई 2026 में आसाम में क्या हुआ है और बंगाल में क्या हुआ है, तो उसको चेंज करने की जरूरत है। नहीं तो अगर MY भी मान लेते हैं, जैसा आपने कहा 30% आबादी लगभग है, तो अगर 70% आबादी का ध्रुवीकरण, यानी 70% आबादी का अगर 70% वोट भी भाजपा को मिल जाता है तो 50% वोट शेयर हो जाता है। 50% वोट शेयर में तो फर्स्ट पास द सिस्टम में कोई पार्टी जो है वो चुनाव हार नहीं सकती। तो आई थिंक इसीलिए वो अपने स्ट्रैटेजी को इवेलुएट कहीं ना कहीं कर रहे होंगे इन रिजल्ट्स को देखने के बाद। अच्छा, मैं थोड़ा बड़ी स्क्रीन पर लेकर जाती हूँ अपने दर्शकों को और उनको दिखाती हूँ कि पश्चिम बंगाल और असम में हुआ क्या, जिसकी वजह से इस वक्त अखिलेश यादव की ये चिंता बढ़ी हुई है। वोटों का ध्रुवीकरण हुआ है। अखिलेश यादव टेंशन में है क्योंकि उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव अब तक मुस्लिम और यादव के समीकरण पर ही चुनाव लड़ते आए हैं और जीतते आए हैं, और इस बार तो असम में और बंगाल में भगवा की सुनामी आ गई। यूपी में समाजवादी पार्टी को मुस्लिमों का सपोर्ट लगातार बढ़ता जा रहा है। साल 2017 में जहां 47% मुस्लिमों ने समाजवादी पार्टी का साथ दिया था, तो 2024 के लोकसभा चुनाव में यह बढ़कर कितना हो गया, 92% हो गया। तो एक तो ये आप देख ही रहे हैं कि मुस्लिम वोटों का ध्रुवीकरण और साथ ही साथ हिंदू वोटों का ध्रुवीकरण, काउंटर पोलराइजेशन जिसे आप कह रहे हैं। बंगाल में जो मुस्लिम वोट है उनके अंदर भी बिखराव हुआ। फिर अगला यहाँ पर डेटा सामने रख दें, उससे ज्यादा बेहतर समझ में आएगा दर्शकों को। अखिलेश यादव को इस बात का डर लग रहा है। ये देखिए, इस डेटा की मैं बात कर रही थी कि असम में कांग्रेस को मुस्लिम पार्टी होने का तमगा लग गया है। क्या आप जानते हैं कि जो 19 कांग्रेस के विधायक जीते हैं उनमें से 18 मुसलमान हैं और केवल एक कैंडिडेट कांग्रेस का हिंदू है जो चुनाव जीता है। अगर यही उत्तर प्रदेश में हो गया तो फिर क्या होगा? अच्छा, दूसरा, अखिलेश यादव को पश्चिम बंगाल के मॉडल से भी डर लग रहा है कि अगर मुस्लिम वोटों का बिखराव हो गया, तब जैसे बंगाल में टीएमसी का जो हाल हुआ है, कहीं वैसा उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी का ना हो जाए, क्योंकि बंगाल में जो 6 उम्मीदवार अन्य पार्टियों से जीते हैं वो सभी भी मुस्लिम हैं। ये एक बार ये डेटा इसलिए मैं आपके सामने रख रही हूँ, 2017, 22 और 24 इन 3 इलेक्शन का डेटा ये कहता है कि समाजवादी पार्टी की तरफ मुस्लिम वोट का जो झुकाव है वो लगातार बढ़ता चला गया है। वो 92% तक आ गया है 2024 के लोकसभा चुनाव में। वहीं बसपा का आप देखें तो ये घटता चला गया है, 19 से 6%, 6% से 5% पर आ गया। और बीजेपी को जो पहले 7 और 8% मुस्लिम वोट अगर मिला भी, तो वो भी घटकर 2024 के लोकसभा चुनाव में 2% पर आ गया है। अब आप ये देखें कि रशीद जी, ये कहना तो बड़ा निराशाजनक लगता है, लेकिन सच्चाई ये है कि मुसलमानों की अपनी कोई पार्टी नहीं है। मुसलमान उस पार्टी को वोट देता है जहां पर उससे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी को ये पार्टी हरा सकती है, तो वही उनकी पार्टी बन जाती है जी। तो वो तो कांग्रेस के साथ नहीं हुआ असम में, वो टीएमसी के साथ पश्चिम बंगाल में नहीं हुआ। अगर वही उत्तर प्रदेश में हो जाए जो बिहार में हमने देखा कि आरजेडी ने पूरी ताकत लगा दी MY समीकरण के साथ, लेकिन हासिल नहीं हुआ, वो यूपी में भी हो सकता है। जी, मीनाक्षी, आपने बड़ा महत्वपूर्ण और संवेदनशील मुद्दा उठाया है। देखिए, इससे विपक्ष को, संपूर्ण विपक्ष को इसको फिर से एक तरीके का अपना एक रिव्यू करना चाहिए, क्योंकि कभी भी जब भी 10 में से अगर 7, 3, 8, 2 ऐसी टाइप की कोई अगर पोलराइजेशन होता है तो विपक्ष को हमेशा नुकसान होगा। और इसीलिए विपक्ष को, खासतौर से हम अखिलेश यादव की बात कर रहे हैं, उत्तर प्रदेश में अपना टेम्पलेट बदलना होगा। एक चीज मीनाक्षी उनके पक्ष में जाती है कि एंटी इनकम्बेंसी है, 2 बार की सरकार है योगी आदित्यनाथ की, सेकंड टर्म चल रहा है, और वहां के ऊपर जो नौकरियों को लेकर अनएम्प्लॉयमेंट की जो समस्या है, एग्रीकल्चरल डिस्ट्रेस सर, है। असम में ये एंटी इनकम्बेंसी नहीं थी क्या? 2 बार की बीजेपी सरकार नहीं थी? जी जी, असम की देखिए, असम का थोड़ा सा लीडरशिप का और उसके भी थोड़ी चीजें देखनी चाहिए। लोकसभा का चुनाव भी हमें देखना चाहिए, असम का क्या रिजल्ट था, उत्तर प्रदेश का क्या रिजल्ट था। मुझे लगता है अखिलेश यादव को अपने आप को बदलने की जरूरत है। एक ये जो हिंदू मुस्लिम टेम्पलेट से अगर वो चलेंगे तो मैं आपकी बात से बिल्कुल इत्तेफाक रखता हूं कि वो बुरे तरीके से हारेंगे। उन्हें तो अमिताभ तिवारी जैसे लोगों की मदद लेनी चाहिए, मतलब व्हाट नॉट टू डू, क्या क्या ना करें। ये बहुत महत्वपूर्ण होता है एक राजनीतिक दल के लिए और एक राजनेता के लिए। सबसे बड़ी बात देखिए, आपने बात करी कि मुसलमानों का वोट कांग्रेस को मिल रहा है। तेलंगाना का भी मैं आपको उदाहरण देना चाहता हूं, कांग्रेस को वहां पूर्ण बहुमत मिला, लेकिन एक भी मुस्लिम विधायक नहीं था। और जो विधायक जीतता है उसमें सब लोग, वो जीत कोई भी जाए, वो एक उसका चेहरा होता है, लेकिन उसके पीछे वोटिंग पैटर्न जो होता है वो अलग होता है। तो इसको हम बहुत आसानी से बता रहे हैं कितने लोग जीत गए, उसमें तमाम समुदाय के लोग वोट देते हैं और कोई जीतता है। मैं तो ये कह रही हूँ कि अगर वो टेम्पलेट बदल भी ले तो भी उन्हें हासिल क्या होगा?